अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मुझे तंग कर रही थी तो मैंने फिर इसको गोद में ले लिया। वीडियो भी बनाना ज़रूरी थी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करूँगी और ये रिव्यू एक जेल के बारे में है, फेस जेल के बारे में, कि क्या ये हमें अपने फेस पे यूज़ करनी चाहिए या नहीं। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। ओके, अभी जो मैं आप लोगों के सामने एक जेल का रिव्यू देने लगी हूँ वो है बायो एक्वा की राइस जेल। बायो एक्वा की राइस जेल, और बायो एक्वा की इससे पहले भी मैं बहुत सी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत ही अच्छा है और सेकंड नंबर पे रीज़नेबल प्राइस में है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। ये जो बायो एक्वा की राइस जेल है, ये क्लेम करती है कि ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, आपकी स्किन से डेड लेयर्स को रिमूव करती है, डार्क स्पॉट्स को और एजिंग को रिमूव करती है। ठीक है, और बाकी इसमें सब कुछ कोरियन ज़बान में है। इसकी बैक साइड पर आए तो इसकी बैक साइड पे इसकी एक्सपायरी है। इसकी एक्सपायरी जो लिखी हुई है इन्होंने 2021 से लेकर 2024 तक इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है क्योंकि ये जो इस पे लोगो लगा हुआ है ये इसके ओरिजिनल होने की निशानी है। और बाकी कोरियन ज़बान में जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 3 पिक्स लगाई हुई हैं। एक है राइस फ्लोर, सबसे ऊपर है राइस फ्लोर, सेकंड नंबर पे इन्होंने विटामिन सी, और थर्ड नंबर पे इन्होंने एलोवेरा जो प्लांट है उसकी पिक लगाई हुई है। मीन्स कि इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स है, एलोवेरा जेल, विटामिन सी और राइस फ्लोर। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को याद दिलाती चलूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैंने कुछ टाइम पहले एक होम रेमेडीज़ शेयर की थी और उस होम रेमेडी में मैंने आप लोगों के साथ एलोवेरा जेल और राइस फ्लोर का इस्तेमाल करना बताया था। और यहाँ पर भी देख लें कि बायो एक्वा की जो राइस जेल है इसमें भी जो इंग्रेडिएंट्स है वो विटामिन सी है, एलोवेरा जेल है और राइस फ्लोर है। जस्ट मैंने विटामिन सी ऐड नहीं किया था, बाकी इसमें जो है एलोवेरा जेल और राइस फ्लोर है। काम इसका वही है जो मैंने अपनी होम रेमेडी में बताया था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, अभी हम इसकी बात करते हैं। तो ये इसकी बाहर की पैकिंग है और यहाँ पे जो इसका ग्राम है वो 140 ग्राम इसका वेट है। अब इसकी अंदर की पैकिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओपन करने पे, क्योंकि ये मैं यूज़ कर रही थी, तो ओपन करने पे ये इसके अंदर की पैकिंग है, प्लास्टिक कंटेनर में है। और ओपन करने पर ये हमें इस तरह मिलेगी। ठीक है, ये हमें इस तरह मिलेगी। इसके ऊपर एक और कैप है वो इसी के अंदर है। अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की। इसका टेक्सचर सेम ऐसे है जैसे एक जेल का होता है। खुशबू इसकी थोड़ी सी हार्श है, यानी कि आप जब यूज़ करोगे ना तो आपको इसकी खुशबू थोड़ी सी हार्श लगेगी, बट आहिस्ता आहिस्ता वो भी वैनिश हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं कि ये मैंने जब यूज़ की तो क्या मुझे वाकई इसका रिजल्ट मिला। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम, आज भी मैंने इसको यूज़ किया है, और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था अपने हैंड्स पे भी मैंने इसको यूज़ किया, अपने फेस पर भी मैंने जैसे ही इसको यूज़ किया इसने मेरी स्किन को एकदम से वाइटनिंग दी है। इसने मेरी डेड स्किन को जो है ना रिमूव किया, यानी कि इसने मेरी स्किन को एक्सफोलिएट किया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि ये यूज़ कैसे करना है, तो आपने जस्ट फिंगर में इसको लेना है और अपने फेस पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, जैसे ये हल्की सी ड्राई होने लगी आपने इसका फिंगर टिप से बिल्कुल हल्का हल्का मसाज करना है, तो इसका जो जेल है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके फेस से उतरने लग जाएगा। मीन्स कि इसने आपकी स्किन पे से डीपली, इसने आपकी स्किन को डीपली क्लीन किया है, आपके पोर्स को डीपली क्लीन किया है। यहाँ पे मैं इसकी एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर करती चलूँ कि जब आप इसको बाय करो, अगर आप इसको बाय करो और इसको यूज़ करो ना, तो इसको जो मसाज करने की जो टाइमिंग है ना वो आपने 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी। अगर आप 5-10 मिनट इसका अपने फेस में मसाज करोगे ना तो हो सकता है आपको एचिंग होने लगे। सेकंड नंबर पे ये बिल्कुल स्मूथ जेल नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथ जेल नहीं है। इसके अंदर जो है राइस फ्लोर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये इस तरह की जेल नहीं है कि ये बिल्कुल स्मूथ होगी, नहीं। इसके अंदर राइस फ्लोर के बिल्कुल हल्के, बिल्कुल टिनी साइज में जो है ना राइस फ्लोर के
पार्टिकल्स हैं। जब आप इसको अपने फेस पे मसाज करोगे ना तो आपको खुद फील होंगे कि इसके अंदर कि आपके फेस पे स्क्रबिंग हो रही है। वो इसीलिए है ताकि जब आप इसका हल्का सा मसाज करो तो ये आपकी फेस पे स्क्रबिंग का काम दे। अच्छी है ये जेल। इसकी जो प्राइस है वो 300 है और ये मैंने दराज मॉल से ली थी। इसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन अगर आप मेरी होम रेमेडी यूज़ करना चाहो जिसमें मैंने राइस फ्लोर और एलोवेरा यूज़ की थी, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है बानिस्बत इसके। ठीक है, ये भी अच्छी है लेकिन इसकी निस्बत मुझे वो वाली जो अपनी रेमेडी है एलोवेरा जेल और राइस फ्लोर की, वो बहुत अच्छी है। उसका आपको इंस्टेंट जो है ना रिज़ल्ट मिलता है। इसका भी आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन मैं वो गर्ल्स जो होम रेमेडीज़ पसंद करती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मेरी वो रेमेडी यूज़ कर सकती हैं। और जिनके पास टाइम नहीं होता होम रेमेडीज़ के लिए, तो उन गर्ल्स के लिए ये राइस फ्लोर और राइस फ्लोर जेल है वो ये यूज़ कर सकती हैं। अच्छी है, रेकमेंडेड मेरी तरफ से तमाम गर्ल्स इसको यूज़ कर सकती हैं। बट जिन गर्ल्स की स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी है ना, तो वो इसको थोड़ा कम यूज़ करें। मैं इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करती हूँ। ठीक है, हफ्ते में 2 बार मैं इसको यूज़ करती हूँ, डेली यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसमें राइस फ्लोर के पार्टिकल्स हैं और डेली स्क्रबिंग जो होती है ना, तो वो हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। एक और चीज़, आप इसको अपने हाथों पे भी यूज़ कर सकते हो, अपने पाँव पर, अपनी कोहनियों पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एकदम से आपकी स्किन से मैल को, जब आप इसका स्क्रब करते हो ना मसाज, तो ये एकदम से आपकी स्किन से मैल को खींच लेता है। तो आप इसको अपने हाथ, पाँव, कोहनियों पे भी यूज़ कर सकते हो। आज स्किन टाइप है, तमाम स्किन, ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है। ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले, कम्बिनेशन, सेंसिटिव स्किन, तमाम स्किन के लिए बेस्ट ये जेल है। और दूसरे नंबर पे कि ये एजिंग को बहुत अच्छे से रिमूव करता है, क्योंकि राइस है और राइस के बारे में बरसों से ये बात मशहूर है कि राइस जो है हमारी स्किन पर एजिंग को रिमूव करता है, हमारी स्किन पर से एजिंग आने से रोकता है। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है कि अगर आपको डार्क स्पॉट्स है, आपको पोर्स का इशू है, आपको एजिंग का इशू है, तो आप ये बायो एक्वा की राइस जेल यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं जो है ना ज़्यादातर अपनी रेमेडी यूज़ करती हूँ। ये जस्ट मैंने चेक की थी कि क्या ये वाकई काम करती है, और ये मैंने जब भी यूज़ किया तो मुझे इसका भी अच्छा रिजल्ट मिला है। ऑप्शनल है, आप ये यूज़ करना चाहो आप ये यूज़ कर लो, अगर आपके पास टाइम होता है तो आप वो मेरी रेमेडी भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।